जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यांग लिंगजियो ने याबुजू पर अटैक कर दिया था, पर याबुजू ने अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को डिफेंड कर लिया था। तब उस डिवाइन फर्नेस में से कुछ ट्रेजर निकलते हैं जिसको लेने के लिए सब उसके पीछे जाने लगते हैं। जिसके बाद हमने कई पावरफुल बीस्ट और कुछ डिवाइन ट्रेजर्स को भी देखा था जो कि अपने अपने पावर को रिलीज़ कर किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, और फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही पास में जो पहाड़ होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिससे आई ऑफ सील निकलता है जिस पर सभी बीस्ट और ट्रेजर एक साथ अटैक कर देते हैं। पर आई ऑफ सील ने बस अपने एक हाथ के अटैक से उन सभी को दूर कर दिया था। जिसके बाद हमने उन्हीं दोनों डेमोनिक बीस्ट किंग को देखा था जो कि आई ऑफ सील से डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। अब आगे द सिलोटा किंग एपिसोड 82 पार्ट 2 की शुरुआत होती है, तो हम दोनों बीस्ट को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग रहे होते हैं। जिसके बाद यूजिमिंग और निंकिंग फैंग उस आई ऑफ सील पर एक साथ अटैक कर देते हैं, पर आई ऑफ सील बहुत ही आराम से उन दोनों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद आई ऑफ सील अपने थोड़े से पावर को रिलीज कर देता है जिससे डिवाइन स्वॉर्ड और डिवाइन फर्नेस और सिल्वर टाइगर किंग भी पीछे हो जाते हैं। तभी यूजिमिंग और निंकिंग फैंग आई ऑफ सील की आंखों पर अटैक कर देते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर सिल्वर टाइगर किंग उस डिवाइन स्वॉर्ड को बुलाकर उससे आई ऑफ सील की पीठ पर अटैक कर देता है। तब आई ऑफ सील जैसे ही सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने के लिए पीछे मुड़ता है, तभी एक बीस्ट बहुत ही आइकॉनिक स्टाइल में उस डिवाइन फर्नेस को पकड़कर उस आई ऑफ सील के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी आई ऑफ सील पीछे मुड़कर उस बीस्ट के अटैक को रोककर उस बीस्ट पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हमने उस फोनिक्स बीस्ट के एक पंख को देखते हैं जो कि फोनिक्स बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जिसके बाद वो फोनिक्स उस आई ऑफ सील पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसे आई ऑफ सील मारने की कोशिश करता है पर मार नहीं पाता है। पर तभी सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर से आई ऑफ सील पर जो स्वॉर्ड लगा था उस पर अटैक कर देता है, आई ऑफ सील के आर पार कर देता है, जिससे आई ऑफ सील बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ब्रह्मदेव बन जाता है भाइयों, क्योंकि पता नहीं कहाँ से इसके 2 सिर और 4 हाथ निकल आते हैं। लगता है एनिमेशन वालों ने हमारे ब्रह्मदेव को कॉपी कर लिया है, पर ब्रह्मदेव कहना ये ठीक नहीं होगा क्योंकि उनके 3 सिर थे। ये लगता है कि ये कोई राक्षस है। चलिए जोक सपाट की बातें तो अब बाद में, अब इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जिसके बाद हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कि आई ऑफ सील से कहता है कि अब तुम पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो। भाई देख रहे हो ये क्या कह रहा है, अब तो लग रहा है कि वो अपने फॉर्म में आया है, पूरा एकदम राक्षस फॉर्म में। पर सिल्वर टाइगर कह रहा है वो कमज़ोर है, क्या कर सकते हैं। ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग अपने किसी स्किल की मदद से वहाँ पर कई सारे फायर बॉल बना लेता है और आई ऑफ सील पर अटैक कर देता है। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग खुद ही आई ऑफ सील पर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ वो उस डिवाइन स्वॉर्ड को पकड़कर आई ऑफ सील के और अंदर घुसाने लगता है, जिससे आई ऑफ सील बहुत ज़्यादा ही चिल्लाने लगता है और अंत में उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। जिसे देखकर यूजिमिंग, नाइनटेल फॉक्स और निंकिंग फैंग बहुत खुश होने लगते हैं। पर तभी हम आई ऑफ सील के टुकड़े को देखते हैं जहां सब टुकड़े मिलकर 3 स्टोन जायंट बन जाते हैं और सिल्वर टाइगर किंग की ओर बढ़ने लगते हैं। जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे फाइट करने की। ये कहते हुए सिल्वर टाइगर किंग अपने हाथ में पावर को जनरेट कर एक स्टोन जायंट पर अटैक कर देता है। उसके बाद अपने स्पीयर को उसके शरीर के आर पार कर देता है, जिसके बाद वो अपने स्पीयर से उस जायंट पर अटैक कर उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग नीचे आ जाता है। ये देखकर बाकी के 2 स्टोन जाइंट एक हो जाते हैं और एक स्टोन जाइंट बन जाते हैं, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग उस डिवाइन फर्नेस से उस स्टोन जाइंट पर अटैक कर देता है। पर स्टोन जाइंट उसके अटैक को डॉज कर सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है, जिसके अटैक को सिल्वर टाइगर किंग बहुत ही आइकॉनिक स्टाइल में डॉज कर लेता है। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर से उस पर अटैक कर देता है, पर स्टोन जाइंट भी सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है, जिससे उन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकरा जाता है, जिससे सिल्वर टाइगर किंग पीछे हो जाता है। और सिल्वर टाइगर किंग पीछे होते ही अपने मार्शल गॉड स्किल स्नो डीमन फ्रीजिंग का यूज कर उस स्टोन जायंट को एक फॉर्मेशन में कैद कर देता है, और इस बार उसका स्नो डीमन फ्रीजिंग स्किल बहुत ही यूनिक दिख रहा था। जिसके बाद वो अपने किसी स्किल का यूज कर अपने स्पीयर के कई क्लोन बनाकर अपने स्पीयर में एक कर उस स्टोन जायंट पर अटैक कर देता है, जिससे वो स्टोन जायंट बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है और नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो किसी तरह उठकर सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। ये देखकर यूजिमिंग और निंकिंग फैंग अपने अपने पावर को जनरेट कर उस स्टोन जायंट पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो स्टोन जायंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। जिसका फ़ायदा उठाकर फायर लॉर्ड किंग स्टोन जायंट पर अटैक कर उसे वहीं पर ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है
और हम यावुजू और सिस्टर लू को फाइट करते हुए देखते हैं। पर तभी यावुजू सिस्टर लू के अटैक को डॉज कर यांग लिंगजियो के पास आकर खड़ी हो जाती है। पर तभी यांग लिंगजियो वहाँ के 3 पील्स को लेकर वहाँ से भागने लगती है, जिस पर यावुजू गुस्सा होकर उसके पीछे जाने लगती है और यावुजू के साथी भी उसके साथ उसके पीछे जाने लगते हैं। जिसके बाद हम सिस्टर लू को देखते हैं जहाँ सिलो टाइकिंग और बाकी सब भी वहाँ पर आ गए थे। पर तभी निंकिंग फैंग के पास फोनिक्स का वही पंख जाता है, जिसे देखकर नाइनटेल फॉक्स कहती है ये टोकन है, इसे जल्दी से रिफाइन कर लो। जिसके बाद निंकिंग फैंग भी वहीं पर बैठकर उसे रिफाइन करने लगता है। तब इज़ुमिंग और नाइनटेल फॉक्स उस फ्लेम ड्रैगन हॉर्स के पास जाने लगती हैं, जहाँ इज़ुमिंग नाइनटेल फॉक्स से कहती है मेरे पास पहले से ही ये डिवाइन फॉक्स वीपन है तो तुम इसे रख सकती हो। जिस पर नाइनटेल फॉक्स कहती है पर वो वीपन मेरा है। तब इज़ुमिंग कहती है ये सब बीती बात है, पर इस समय सब कुछ अलग है और इस वीपन ने मुझे अपना मास्टर चुना है। तब नाइनटेल फॉक्स कुछ सोचकर इज़ुमिंग से कहती है ठीक है। जिसके बाद वह आगे बोलती है कि पर तुम कुछ भी कहो, ये डिवाइन फॉक्स वीपन सिर्फ पावरफुल लोगों को ही अपना मास्टर चुनता है और जब तुम मुझसे कमज़ोर हो जाओगी तो तुम ये वीपन मुझे लौटा देना। इस पर इज़ुमिंग कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। जिसे सुनकर नाइनटेल फॉक्स कहती है कि कब से मून फॉक्स क्लैन में तुम्हारे जैसे पावरफुल लोग आने लगे। और नाइनटेल फॉक्स के ये कहते हैं हमारा एपिसोड 82 का पार्ट 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों अगर आप हमें चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।